बीएससी पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल की ऑनलाइन क्लास में अपन ने पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। उसके बाद में आज अपन जो हाइड्रोक्सी एसिड है उसके अपन देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन देखेंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके जो पेरेंटल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी तुलना में इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होते हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोक्सी जो एसिड है उसके जो हाइड्रोक्सी एसिड है उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो उनके पेरेंटल जो एसिड होते हैं उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होते हैं। दूसरा अपन सोल्युबिलिटी की बात करें तो सोल्युबिलिटी के अंदर अपन देखेंगे कि जो सोल्युबिलिटी है वो हाइड्रोक्सी एसिड है। हाइड्रोक्सी एसिड में आप देखते हो OH ग्रुप और इसके अंदर ही आप देखते हो COH ग्रुप, और ये जो दोनों ग्रुप होते हैं इन दोनों ग्रुप में OH बॉन्ड होने के कारण से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होने के कारण से इनकी जो सोल्युबिलिटी इन वाटर है वो होती है, ये जल में विलय होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जल में विलयशीलता होती है। तीसरा अपन देखें एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर आप देखेंगे कि जो हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं उनके जो एसिडिक नेचर है वो उनके जो पेरेंटल एसिड होते हैं उनकी तुलना में उनकी एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। जैसे कि अपन बात करें RCHOH और COH, और इसका जो पेरेंटल होगा RCH2COH, इसकी तुलना में इनकी जो एसिडिक नेचर है वो ज्यादा होती है। उसका जो रीजन है उस रीजन को आप यहां पर देखिए, यहां पर कि RCHOH तो यहां पर ये जो OH ऑक्सीजन एटम है इस ऑक्सीजन एटम का यहां पर माइनस आई इफेक्ट होता है, और माइनस आई इफेक्ट से ये ऐसे और ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, और यहां पर H है वो H+ रूप के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अपन क्या कहेंगे कि जो हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं उन हाइड्रोक्सी एसिड के अंदर OH समूह के माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट के कारण से यहां पर ये जो H है ये आसानी से रिलीज होता है। तो इनकी जो एसिडिक नेचर है वो इनके पेरेंटल एसिड की तुलना में इसकी जो एसिडिक नेचर है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा अपन जानते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होते जाते हैं। डिस्टेंस किसके बीच में, जो कार्बन श्रृंखला में यदि कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करने वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो वहां पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो उसके कारण से वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट है उसका जो इफेक्ट है वो कम होता जाता है। ठीक, तो यहां पर आप यहां पर देख लीजिए RCHOH, CH2 और COOH यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक कार्बन एटम ही बीच में है। यहां पर कितने कार्बन एटम बीच में है, 2 कार्बन एटम बीच में है। तो ये कौन सा हाइड्रोक्सी एसिड है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो आप बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को देखेंगे और यहां पर ये कौन सा हाइड्रोक्सी एसिड है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को देखेंगे और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों हाइड्रोक्सी जो एसिड हैं उनमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड is more acidic than beta hydroxy acid due to less minus I effect in beta hydroxy acid। क्योंकि यहां पर ये दूरी बढ़ने के कारण से इसका माइनस आई इफेक्ट कम हो जाता है।
और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। और यदि अपन गामा की बात करें, RCH OH CH2 CH2 और यहाँ पर COOH, तो इस कंडीशन में माइनस आई इफेक्ट और भी कम हो जाता है, तो इसकी एसिडिक नेचर है वो और भी कम हो जाती है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा जो हाइड्रोक्सी अम्ल है उनकी जो एसिडिक नेचर होती है, उन एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को अपन ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर अब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इज मोर एसिडिक देन बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड गामा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, तो इधर से इधर जाने पर इनकी एसिडिक नेचर है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें अपन बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप पहला देखेंगे कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो इनका ज्यादा होता है इनके पेरेंटल एसिड की कंपैरिजन में। सेकंड, आप सोल्युबिलिटी देख रहे हैं, तो ये सोल्यूबल इन वाटर, जल के अंदर ये सोल्यूबल होते हैं। थर्ड, आप एसिडिक नेचर देख रहे हैं, तो आपने एक चीज तो ये नोट की है कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड अपने पेरेंटल एसिड से मोर एसिडिक होते हैं OH समूह के माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट के कारण से। और दूसरा अपन ने ये देखा है कि जो अल्फा और बीटा और गामा हाइड्रोक्सी एसिड है उनकी एसिडिक नेचर की यदि अपन कंपैरिजन करें तो गामा हाइड्रोक्सी एसिड इज मोर एसिडिक देन बीटा एंड गामा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इज मोर एसिडिक देन बीटा एंड गामा हाइड्रोक्सी एसिड। और इनका जो एसिडिक नेचर है उनका ऑर्डर इस तरीके से होता है। तो ये आप फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ये किसकी है, हाइड्रोक्सी एसिड की। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में अपन इनका देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो किस तरीके से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, किस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन केमिकल रिएक्शंस देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं उसमें 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप स्थित होते हैं, है ना। और एक टाइप का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और दूसरे टाइप का जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्सिल 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप होने के कारण से जो हाइड्रोक्सी एसिड है वो दोनों टाइप की रिएक्शन देते हैं। ऐसी रिएक्शन भी देते हैं जो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड ही देते हैं, हाइड्रोक्सी समूह नहीं देते हैं, और ऐसी रिएक्शन भी देते हैं जो केवल हाइड्रोक्सी समूह ही देते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह नहीं देते हैं। और कुछ ऐसी मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड थाइमिल क्लोराइड के साथ में ऐसी भी रिएक्शन होती हैं जो हाइड्रोक्सी समूह भी देते हैं और कार्बोक्सिलिक समूह भी देते हैं, दोनों देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से अपन इसको इनकी जो केमिकल रिएक्शन है उन केमिकल रिएक्शन को अपन डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर अपन पाते हैं कि ये 2 टाइप की रिएक्शन देगा, एक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा देगा रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो अपन पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है एसाइलेशन। एसाइलेशन के अंदर क्या होता है कि जब अपन हाइड्रोक्सी एसिड है उनकी रिएक्शन है वो आप एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं तो वहां पर OH ग्रुप है उसका एसाइलेशन हो जाता है। इस अभिक्रिया को अपन एसिटिलीकरण भी बोलते हैं और एसाइलेशन भी कहते हैं। तो आप इसको यूं देख सकते हैं कि R और यहाँ पर CH, यहाँ OH और ये COOH, और इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ में। तो यहाँ पर जो बनता है वो RCH और यहाँ पर OCOCH3 और यहाँ पर क्या है ये COOH। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके की जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें यहाँ पर एसिटिलीकरण हो जाता है, तो और साथ में ही यहाँ पर निकलता है HCl। तो इस तरीके से ये एसिटिलीकरण की केमिकल रिएक्शन है जिसमें यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी एसिड है उसमें केवल OH समूह है, ये OH समूह ही पार्टिसिपेशन करता है।
ठीक है। इसी तरीके की दूसरी रिएक्शन है, वो दूसरी रिएक्शन अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप सेकेंड रिएक्शन है वो अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर आप अपन जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे KMnO4 है, K2Cr2O7 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये जो प्राथमिक जो अल्कोहल होते हैं उनको एल्डिहाइड में, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उनको कीटोनिक समूह में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर आप यूं देखिए जैसे R और यहाँ पर CHOH और यहाँ पर COOH और यहाँ पर अपन KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसमें यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। और उस ऑक्सीडाइजेशन में अपन देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन हट करके यहाँ पर बनता है RCOCOOH। और यदि अपन इसको गर्म करते हैं तो इसमें से यहाँ पर ये CO2 का एलिमिनेशन होता है और यहाँ पर अपन बनता है एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीडेशन से अपने को फाइनली एल्डिहाइड हैं वो प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से यदि अपन बीटा हाइड्रोक्सी लेते हैं यहाँ पर, तो जैसे RCHOH और यहाँ पर CH2COOH ये बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल, और इसका भी वही KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी चूंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो अपने को यहाँ पर ये कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा और ये इस तरीके से COH। और यदि इसको भी अपन गर्म करते हैं तो यहाँ से ये CO2 का एलिमिनेशन और यहाँ पर आता है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। ठीक है। तो इस तरीके की ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा अपने को एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो आप जैसे पहली रिएक्शन आपने देखा है एसिटिलीकरण, दूसरा आपने देखा है ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार से अपन जो थर्ड रिएक्शन है वो अपन देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में आप यूं देखिए कि यहाँ पर रिडक्शन में अपन देखेंगे कि R और यहाँ पर CH और यहाँ पर OH और ये COH, और इसका जो रिडक्शन करवाते हैं वो अपन HI के द्वारा करवाते हैं। ठीक है। तो HI के द्वारा करवाएंगे तो यहाँ पर रिडक्शन में इस तरीके से होता है ये H और यहाँ पर HI। तो इसमें से क्या निकल जाएगा I2 और यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O। तो यहाँ पर जो OH है उसका सब्स्टिट्यूशन एक तरीके से किसके द्वारा होता है, हाइड्रोजन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R और CH तो है ही यहाँ पर, और OH की जगह पर क्या आ गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पर H और एक H ये तो क्या बन गया CH2 और ये क्या हो गया COH। इसके साथ ही यहाँ से क्या बना है आयोडीन और H2O, ये इस तरीके से यहाँ पर प्राप्त होते हैं और ये इसका रिडक्शन हो गया। तो CHOH समूह है उसका CH2 समूह में वहां पर रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर ये इसकी कुछ एक रिएक्शन है जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके साथ ही अपचेन रिएक्शन, इसके साथ ही एसिटिलीकरण। तो ये सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो OH समूह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो हाइड्रोक्सी एसिड के द्वारा दी जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपन हाइड्रोक्सी एसिड की ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ देखते हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उनकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे और उसके साथ ही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो भी इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो भी अपन देखेंगे। तो इस तरीके से आज का वीडियो में आज अपन इतना ही देखते हैं। थैंक यू।